भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। आंबोरा विदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां घने जंगल, महादेव की पहाड़ी, मंदिर और 5 नदियों का मनोरम संगम है, जिसमें कोलारी नदी, वैनगंगा नदी, कन्हा नदी, आम नदी, मुरझा नदी, इन 5 नदियों का समावेश है। आंबोरा में महाशिवरात्रि के अवसर पर यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्त यह दर्शन के लिए आते हैं। इस संगम स्थल पर काशी, वाराणसी से पंडितों द्वारा माता वैनगंगा की संध्या आरती की शुरुआत की गई। तिरोड़ा तहसील में मोटर बम चोरी करने वाले आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8 मोटर पंप, 1 मोटरसाइकिल, ऐसे कुल 1,16,000 रुपए का माल जब्त किया गया। तिरोड़ा तहसील के सालेबरडी, धादरी, उमरी, सरांडी, तिरोड़ा में किसानों के खेत से मोटर पंप चोरी होने की घटनाएं पिछले 2 माह से घटित हो रही थी। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने पिछले 2 माह से उनकी तलाश कर रही थी। स्थानीय अपराध शाखा की टीम को गुप्त जानकारी मिली कि जितेंद्र पटले अपने साथी की मदद से बड़ी संख्या में मोटर पंप चोरी कर छिपा रहे हैं। जानकारी के आधार पर धादरी निवासी आरोपी जितेंद्र रूपचंद पटले उम्र 35 वर्ष, आकाश राधेश्याम पटले उम्र 27 वर्ष व रूपेश रमेश उके उम्र 33 वर्ष को मोटर पंप चोरी के मामले में हिरासत में लिया गया। तीनों आरोपियों से तिरोड़ा, धादरी, उमरी, सरांडी, सालेबरडी क्षेत्र में मोटर पंप चोरी के अपराध के संबंध में पूछताछ की गई। पहले तो टालमटोल जवाब दिए गए, बाद में गहनता से पूछताछ करने पर तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने उक्त क्षेत्र से रात के समय मोटर पंप चोरी किए हैं। आरोपी जितेंद्र पटले के घर से 4 मोटर पंप, आरोपी आकाश पटले के घर से 4 मोटर पंप व चोरी करने के लिए अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक MH40S2912 ऐसा कुल 1,16,000 रुपए का माल जब्त किया गया। तीनों आरोपी व माल तिरोड़ा पुलिस को सौंप दिया गया। यह कार्रवाई वरिष्ठों के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक महेश विघ्ने, हवालदार इंद्रजीत बिसेन, सुजीत हलमारे, सिपाही संतोष केदार, घनश्याम कुंभलवार ने की है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भंडारा जिले के दौड़ीपार में भव्य शंकरपट का आयोजन किया गया। प्रतिबंध हटने के बाद पूरे राज्य में शंकरपट का आयोजन किया जा रहा है। भंडारा जिले में शंकरपट का आयोजन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है और बैलगाड़ी दौड़ देखने के लिए ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। इस शंकरपट में विदर्भ से बड़े पैमाने पर बैल जोड़ियों ने सहभाग लिया।
आगामी चुनाव के मद्देनजर व गोंदिया जिले में चोरी, सेंधमारी, अवैध कारोबार में वृद्धि को देखते हुए अवैध कारोबार करने वाले आरोपियों पर नकेल कसने के लिए अपराधियों पर कार्रवाई के साथ साथ छापेमारी भी की जा रही है। अवैध कारोबार करने वाले और गांजा रखने वालों के खिलाफ NDPS कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ने स्थानीय अपराध शाखा को दिए हैं, जिसके अनुसार पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े के नेतृत्व में स्थानीय अपराध शाखा की विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। स्थानीय अपराध शाखा के हवलदार राजेंद्र मिश्रा को गुप्त जानकारी मिली कि रायपुर निवासी रॉबिन पटलिया रायपुर से गांजा लेकर ट्रेन से गोंदिया आ रहा है। जानकारी के आधार पर रामनगर क्षेत्र के मालधक्का रेल टोली परिसर में जाल बिछाकर शाम 6 बजे के बीच गांजे की अवैध खेप रंगे हाथ पकड़ी गई। आरोपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सूरज नगर रायपुर निवासी रॉबिन उर्फ चैनलाल पटलिया उम्र 40 वर्ष को हिरासत में लेकर उसके पास से मिले 2 बैगों का निरीक्षण किया गया। बैग में सेलो टेप में लिपटे हुए 5 बंडल बरामद किए गए। सभी 5 बंडलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें हरे नम पत्ते, फूल और गांजा के साथ मिश्रित बीज थे, जिसका वजन 5 किलो 140 ग्राम व कीमत 1,28,600 रुपए बताया गया है। हवलदार राजेंद्र मिश्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रामनगर थाने में NDPS कानून धारा 8, 20, 32 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को रामनगर पुलिस को सौंपा गया। यह कार्रवाई वरिष्ठों के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े के नेतृत्व में सहायक फौजदार अर्जुन कावड़े, हवलदार राजू मिश्रा, भुवनलाल देशमुख, चित्तरंजन कोडापे, महेश मेहर, प्रकाश गायधने, विठल ठाकरे, दुर्गेश तिवारी, स्मिता तोंडरे ने की है। आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहसराम कोरोटे के प्रयासों से देवरी तालुका के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाने वाले काकोड़ी जिला परिषद क्षेत्र में 5 छोटी नहरों पर पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन विधायक सहसराम कोरोटे ने किया। देवरी तालुका मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर काकोड़ी जिला परिषद क्षेत्र में सड़क के नाले पर बना पुल हर साल मानसून के दौरान डूब जाता है और इस क्षेत्र के लोगों का तालुका मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। यहाँ के नागरिकों ने पहले भी यहाँ के विधायक से शिकायत की थी, लेकिन उनके कार्यकाल में इन पुलों का निर्माण नहीं हो सका। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही सहसराम कोरोटे निर्वाचित हुए, उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार आते ही इन 5 पुल को मंजूरी दिलाई। हालांकि महायुति सरकार ने आते ही इन 5 पुलों के निर्माण पर रोक लगा दी थी, लेकिन कोरोटे ने इस काम पर लगी रोक हटाने के लिए न्यायालय में दौड़ लगा दी और इस कार्य पर लगी रोक को हटाकर पुनः इन पुलों के निर्माण को मंजूरी देते हुए सहसराम कोरोटे द्वारा इन 5 पुलों का भूमि पूजन किया गया है। अनेक दिवसापासून ह्या भागामध्ये जे छोटे छोटे नाले आहे, काही मोठे नाले आहेत, त्या नाल्यावर पुलियाचा निर्माण झालं नव्हता। त्या ठिकाणी रपटे बनवण्यात आले होते। पावसाळ्यामध्ये थोडाही पाऊस आला की त्या ठिकाणी ते रपट्यावरून पाणी जायचं आणि लोकांचे आवागमन तिथून बंद होऊन जायचे। अनेक जवळजवळ 30 वर्षापासून ह्या भागामध्ये अनेक लोकप्रतिनिधी झाले, पण कोणीही लोकप्रतिनिधीने याच्याकडे लक्ष दिलेलं नाही। मी आमदार बनताबरोबर अनेक लोकांची मागणी होती की आपण आमदार बनल्यावर हे पुलिया आपण तयार करून द्याल का। मी आमदार बनताबरोबर आमच्या महाविकास आघाडीची सरकार असताना मी हे 5 पुलिये ह्या 5 पुलियाला प्रस्तावित केलं। त्यांना महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मी मंजूर करवण्याचं काम केलं। हे जी सरकार सध्या सरकार आहे, या सरकारनं स्थगिती आणण्याचं काम केलं, पण आम्ही कोर्टाच्या माध्यमातून स्थगिती हटवून ह्या कामाला मंजुरी मिळाली। मंजुरी होऊन यांचं वर्क ऑर्डरसुद्धा झालेलं आहे आणि नक्कीचपणे आज 5 पुलिया म्हणजे जवळजवळ 7.5 कोटी रुपयाचे प्रत्येक पुलिया हा 1,50,00,000 रुपयाचा प्रत्येक पुलिया आहे। असे 7.5 कोटी रुपयाच्या पुलियाच्या बांधकामासाठी 7.5 कोटी मंजूर करवलं आणि आज त्या 5 पुलियाचा भूमिपूजन झाला। खऱ्या अर्थाने ह्या भागामध्ये अनेक अडचणी आहे, त्या अडचणीसुद्धा पूर्ण करण्याचं काम मी माझ्या वतीनं करणार आहे। पुनश्च चिचगड ते गणुटोला हा रस्ता अत्यंत खराब झालेला आहे। लोकांना येण्या जाण्यासाठी खूप अडचण होत आहे। तो रस्तासुद्धा 8 कोटी रुपयाचा मंजूर केलेला आहे। त्याचंसुद्धा टेंडर झालेला आहे, आता वर्क ऑर्डरसाठी गेलेला आहे। नक्कीचपणे 1-2 दिवसात वर्क ऑर्डर झाल्यास आचारसंहितेच्या पूर्वी त्याचंसुद्धा भूमिपूजन मी करणार आहे। काकोड़ी जिला परिषद क्षेत्र में कई वर्षों से बाढ़ग्रस्त नहर पर पुल और कोरोटे के प्रयासों से नए पुलों का निर्माण शुरू हो रहा है। बारिश के दौरान
सिजन तालुका मुख्यालय से संपर्क कट जाने वाले काकोडी जिला परिषद क्षेत्र में पुल का निर्माण होने पर जिला परिषद सदस्य उषा शहारे ने विधायक महोदय को धन्यवाद दिया है। सर्वप्रथम आमदार साहेबांचे अभिनंदन आम्ही करतो की खूप आवश्यक ह्या पुलियांची होती। थोडासाही पाऊस आला तर ह्या गावावरून त्या गावामध्ये जाताना खूप अडचणी येत होत्या। आरोग्यामुळे याच्या खूप समस्या वाढत होत्या। मुलींना शाळेमध्ये जाण्यासाठी खूप अडचणी येत होत्या आणि आज जे 5 पुलियाचे आम्ही भूमिपूजन केलेले आहोत आणि ह्या भूमिपूजनामुळे नक्कीच काकोडी जिल्हा परिषद क्षेत्रामध्ये जेही आमचे रहिवासी आहेत, गावकरी आहेत, यांना ह्या पुलियाचा खूप फायदा होणार आहे। गोंदिया में बीसी हवाई अड्डे के पास एसआरपीएफ कैंप में एसआरपीएफ समूह की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली में साइकिलिंग संडे ग्रुप ने भाग लिया और इसी तरह एसआरपीएफ ग्रुप के अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ खिलाड़ियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर लोगों को साइकिल चलाने और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के साथ साथ पेट्रोल बचाने का संदेश दिया गया और भारत माता की जय, साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ के संदेश के साथ साइकिल रैली का आयोजन किया गया। गोंदिया जिले में बड़ी मात्रा में धान की खेती होती है। किसान खरीफ सीजन के साथ साथ रबी सीजन में भी धान की फसल की खेती कर रहे हैं। हालांकि महावितरण द्वारा केवल 8 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान की जाती है। अपर्याप्त आपूर्ति के कारण किसानों का रबी सीजन संकट में है। किसानों को 12 घंटे बिजली सप्लाई नहीं मिली है, इसलिए किसानों की ओर से गोंदिया के कोहमारा में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर रास्ता रोको प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सड़क जाम करने वाले 15 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नोव्हेंबर महिन्यापासून शेतकऱ्यांना 12 तास विद्युत पुरवठा मिळावा म्हणून मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे, परंतु गेंड्याचे कातडे घाललेले हे सरकार शेतकऱ्याप्रती कुठलीच अनुकूलता दाखवत नसून शेतकऱ्यावर अन्याय करण्याचं काम करत आहे। वारंवार त्यांना पाठपुरावा करून सुद्धा आणि राज्याचे ऊर्जा मंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये घोषणा केली की आम्ही शेतकऱ्यांना 12 तास विद्युत पुरवठा देऊ। सन्माननीय जयंतजी पाटील यांनी तो मुद्दा अधिवेशनामध्ये उपस्थित केला आहे। त्यानंतर माननीय महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी ह्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला की शेतकऱ्यांना 12 तास विद्युत पुरवठा मिळावा, परंतु हे गेंद्याचे काजळे घाललेली सरकार शेतकऱ्याप्रती अनुकूलता नाही। त्यांना ते फक्त उद्योगपत्यांना 24 तास विद्युत द्यायचे आहे आणि शेतकऱ्यावर अन्याय करत आहे आणि जगाचा पोशिंदा समजणाऱ्या या शेतकऱ्यावर अन्याय करून त्यांचे हाल करण्याचे काम या इथले सरकार करत आहे। आज त्यांचा धान गर्भामध्ये आलेला आहे आणि गर्भामध्ये आलेल्या धानाला पाणी खूप लागतो आणि ते 8 तासाच्या नावावरती फक्त 6 तास विद्युत पुरवठा देत आहेत आणि हजारो मेगावॅट विद्युत हे गुजरातला मोफतमध्ये देत आहेत। आमच्या या ठिकाणी लोड शेडिंग लावून
घरगुती लाईटवरती यांनी लोड शेडिंग लावली की आम्ही शेतकऱ्यांना 12 तास विद्युत देऊ आणि त्यांनी 6 दिवस ते फक्त तोंडाला पानं पोचण्यासारखे 6 दिवस विद्युत पुरवठा केलेले आहे. लेकिन इथले लोकप्रतिनिधी हे फक्त नावापुरते लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांना फक्त आपले धंदे करायचे आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासोबत त्यांना काही घेणं देणं नाही. कुठलाच लोकप्रतिनिधी इथल्या शेतकऱ्यांना 12 तास विद्युत पुरवठा मिळावा म्हणून या मागणीला घेऊन कुठेच पाठपुरावा करत नाही. म्हणून शेतकऱ्यामध्ये आक्रोश आहे. म्हणून आम्ही या ठिकाणी रस्ता रोको आंदोलन केला. आमचा आवाज दाबण्याचं काम या प्रशासनाकडून केला जात आहे. तरी आम्ही घाबरणार नाही. पुढे असं आंदोलन करू. जर यांनी आता 3-4 दिवसामध्ये आमची मागणी पूर्ण केली नाही तर विद्युत ऑफिसवर आम्ही पुन्हा धडक मोर्चा काढून पुरा विद्युत ऑफिस फोडण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत. आज मी शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. शेतकऱ्यांना 12 तास विद्युत मिळावी या मागणीसाठी आपण शासनाला वारंवार पत्रव्यवहार केला आणि आम्हाला 12 तास विद्युत द्यावी या मागणीला घेऊन आम्ही रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलीस विभागाने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा काम आम्हाला उचलून गाडीत डांबून आणला. ही खरोखर एक शोकांतिका आहे. माझ्या एक शेतकरी म्हणून खरोखरच शेतकऱ्यांना 12 तास विद्युत मिळावी ही जनतेची मागणी आहे. पण शासन कुठलाही आत्ता 4 दिवसा अगोदर आपल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितलं की आपण सोलर लावा, सोलरमुळे आपल्याला वीज मिळेल. पण आज जो शेतकऱ्यांचा धान मरत आहे, जी परिस्थिती आहे, यांचा आवाज हा उठवण्यासाठी आम्ही रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी आपल्या बलाचा दुरुपयोग करून वापर करून आम्हा शेतकऱ्यांना यामध्ये डांबून आणलं. आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. जोपर्यंत माझ्या शेतकऱ्यांना 12 तास विद्युत मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी अशाच पद्धतीनं म्हणजे मोर्चा करून रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न करणार. कक्षा 10वीं की परीक्षा में नकल रोकने के लिए घुमंतु पथक ने मारे छापे में 5 छात्रों को रस्टिकेट किया गया। यह कार्रवाई शनिवार 9 मार्च को शिक्षा विभाग के घुमंतु पथक ने की। मोहाड़ी तहसील के स्वर्गीय रतिराम टेमरे हाई स्कूल लोहारा इस केंद्र क्रमांक 990 पर कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर शुरू होने के बाद कुछ समय में ही शिक्षा विभाग के घुमंतु पथक परीक्षा केंद्र में पहुंचे। इस दौरान नकल करते पाए जाने पर 2 छात्रों को रस्टिकेट किया गया। इस पथक ने पासी में स्थित जिला परिषद हाई स्कूल जाम इस केंद्र क्रमांक 938 पर भी छापा मारा। यहाँ भी इसी तरह का मामला निर्देशन में आने से 3 छात्रों को रस्टिकेट किया गया। शिक्षा अधिकारी रविंद्र सलामी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के घुमंतु के पथक ने यह कार्रवाई की। जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत ओबीसी क्रांती मोर्चा संघटनेच्या वतीने महिला सबलीकरण हा या दिनाचा मुख्य उद्देश आहे। वात्सल्याचे, मायेचे, ममतेचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे स्त्री आहे। स्त्री ही मुळातच आशावादी आहे। आई, आजी, पत्नी, लेक, सून अशा अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडत असतानाच यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते। या पुरुषप्रधान संस्कृतीप्रिय वाक्याला मागे टाकत त्याच स्त्रीने पुरुषांनाही ओव्हरटेक केले आहे। आपणही पुढे जायचे या जिद्दीने, चिकाटीने आणि आत्मनिर्भर होण्याच्या उर्मीने ती धडपड करत आहे। ती व्यवसायात पाय रोवून उभी राहिली आहे। स्वतःतील कला कौशल्यांना तिने पंख दिले आहेत। नवयुगात ती व्यावसायिक होत आहे। इतर महिलांच्या हातालाही काम देत आहे। महिला आरोग्य, फिटनेस, व्यसनमुक्ती अशा विविध विषयात ती काम करत आहे। जिजामाता, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख अशा क्रांतिकारक स्त्रिया आपल्या देशात होऊन गेल्या। त्यांच्या कर्तव्याचा वारसा जपत स्त्रियांनी सर्व क्षेत्रात यशस्वी नवनवीन शिखरे पार करावीत असे आवाहन सुद्धा करण्यात आले। या प्रसंगी शेकडो महिलांनी सुद्धा सहभाग नोंदविला होता। यात संस्थापक अध्यक्ष संजय मते, संयोजक जीवन भजनकर, संध्या धांडे, मनीषा बेलखोडे, आशा धांडे, उषा बेलखोडे, सुरेखा दहीकर, ओबीसी क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी, सदस्य आणि शेकडो संख्येने महिला उपस्थित होत्या।
पोलीस विभागातर्फे गो तस्करीला आळा घालण्याकरिता पोलीस विभागाने नेहमी मोठे पाऊल उचलले आहे. आजवर कत्तलखान्यात घेऊन जाणारे कित्येक तरी जनावरांचे ट्रक पकडण्यात आले आहे. बजरंग दल नेहमी गो सेवेकरिता मानले जाते. या अनुषंगाने गोंदिया शहरात बजरंग दल तर्फे चांदपूर शोभायात्रा काढण्यात आली. यात्रात मोठ्या संख्येने बजरंग दलाचे कार्यकर्ता सहभागी होते. सर्वांनी संकल्प घेऊन गो तस्करीला रोखण्यात यावी, कत्तलखान्यात जाण्यापासून गोमातेचे रक्षण करावे या उद्देशाने बजरंग दलाचे कार्यकर्ते निघाले चांदपूरला हनुमानजीचे दर्शन घ्यायला. सिव्हिल लाईन येथील हनुमान मंदिरात हनुमानजीचे दर्शन घेऊन कार्यकर्ता चांदपूरच्या वारीला निघाले. भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।